जिसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि सच में इस बंदे की आज 2023 में भी जरूरत है। वो पहला व्यक्ति था अंकल बिली ग्राहम। आप में से कुछ लोग को सुना है उनका नाम? बहुत फेमस प्रीचर है, अब वो खुदा में सो चुके हैं। एक और व्यक्ति थे जिनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, और वो थे अंकल रेनहार्ड बॉन्के। तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, उनका नाम था A.W. टोजर। आई नो आप लोगों ने भी ये सब नाम सुने होंगे। चौथा व्यक्ति जिनकी सारी बुक कलेक्शन मेरे पास है, और वो हमारे ही सदी के थे। पंजाब में एक गांव है लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर, रामपुर। वो वहां के रहने वाले थे, ब्रदर साधु सुंदर सिंह। मैं उनके घर गया हूं, आज भी घर है उनका वहां पर, आज भी उनकी चीजें वहां पर पड़ी हुई। मैंने दूर से उनके घर को देखा है। एक और व्यक्ति हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहता हूं, जो हमारे ही शहर के थे, बाद में वो शिफ्ट हो गए, अंकल DGS दिनकरन। He was a great man of God। आप सभी जानते हैं, कभी कभी मात्र उनका नाम जहां लिया जाता था कि अंकल आ रहे हैं, हजारों लोग जमा हो जाते थे। आप जानते हैं, ये जो जितने भी खुदा के खादिमों के बारे में मैं बता रहा हूं, ये वो लोग थे जिनको परमेश्वर ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। इन्होंने अपनी पीढ़ियों पर इम्पैक्ट डाला। इनका प्रभाव, इनकी सेवकाई इनके शहरों पर था। लोग 7 समुंदर पार करके इनको सुनने के लिए आते थे। पता नहीं कहां से लोग आते थे, अब्रॉड से, दुबई से, अरब कंट्रियों से, यूरोप कंट्रियों से, पता नहीं कहां से लोग आते थे। और जानते, जब मैं इन लोगों के बारे में पढ़ता हूं, मुझे एक चीज ऐसी है जो सब में साफ साफ दिखती है। और जानते हैं वो चीज क्या थी? ये सबसे पहले प्रचारक नहीं थे, ये सबसे पहले एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। ये दुआ करने वाले व्यक्ति थे। ये वो लोग नहीं थे आज की जनरेशन की तरह कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलते चलते प्रार्थना कर लेता हूं। नो, इन सबों के घरों के अंदर इनके स्थान थे, जगहें थी जहां पर बैठ के वो दुआ करते थे। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? आप कितना समय दुआ में बिताते हैं? देखो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास है, भूख और प्यास नहीं है। प्रॉब्लम ये है, कोई इतना बिजी नहीं है। जब हमारे देश में नोटबंदी का अनाउंसमेंट हुआ था कि 2000 के नोट जो तुम्हारे हाथ में है वो पेपर है, सब टाइम निकाल के लाइन में खड़े होने के लिए गए थे, नहीं गए थे? हेलो, गए थे नहीं गए थे? सच्ची बताओ, गए थे ना? टाइम कैसे मिला? उधर टाइम कैसे मिला? कहते टाइम नहीं है। भाई टाइम तो बहुत है, भाई टाइम बहुत है। प्रॉब्लम ये है, तेरा फोन तेरा खुदा बन बैठा है आजकल। तेरे लिए बहुत सारी और चीजें इंपॉर्टेंट हैं, टाइम सबके पास है। अच्छा, अगर आप में से किसी को शिकायत है मेरे पास टाइम नहीं है, मीटिंग के बाद मैं यहां पर ठहरता हूं, आ जाओ, बताओ क्या करते हो, आपके टाइम में से टाइम निकाल के देता हूं। मैं आपको आपके ही टाइम में से टाइम निकाल के देता हूं। मैं आपको बताता हूं आपका समय कहां बर्बाद हो रहा है। बहुत टाइम है। बोलो बाजू वाले को, मेरे पास टाइम है। हाँ, हर एक के पास टाइम है। एक भाई ने मुझे कहा, मैं नौकरी करता हूं, सुबह 10 बजे निकलता हूं, रात को 10 बजे आता हूं, सुबह उठता हूं, रात को थक के आता हूं, कैसे दुआ करूं? सिंपल बात है, सुबह 1 घंटा जल्दी उठो। इट्स वेरी सिंपल। सुबह 1 घंटा जल्दी उठो, थोड़ा नींद से दोस्ती खत्म करो, क्या प्रॉब्लम है?
अगर मैं ही अपने बहानों के साथ सहमत हो जाऊंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? कुछ लोग आके कहते हैं हमसे प्रार्थना ना हो रही, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है। अच्छा, मुझे एक सवाल है आपसे, इधर तो देखो। आपसे नहीं होगी तो कौन करेगा? मेरा एक सवाल है। हेलो अंकल आंटी, इधर मुझे घूर घूर के मत देखो, इधर देखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, कौन करेगा? पूछो बाजू वाले को, तू करेगा? कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? लोग कहते हैं हमको काउंसलिंग दो, हमसे प्रार्थना नहीं हो रही है। मैं उनको बोलता हूं हाँ आ जाओ ऑफिस में। हाँ बोलो क्या हुआ? प्रार्थना नहीं हो रही है। मैं उनको बोलता हूं बोलो मेरे पीछे, ऐ बाप तू जो आसमान में है, आसमान में है। प्रार्थना करवाता हूं मैं। काउंसलिंग का जरूरत नहीं है, प्रार्थना शुरू हो गया। जा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे मैं आपको सच कहता हूं प्रभु, मैं उम्मीद करता हूं यहां ऐसा कोई नहीं है। कुछ लोग तो इतनी सेवा करते हैं कि उनके पास खुदा के लिए समय नहीं है। ओ घोड़े पे भागते, पास्टर जी हाँ कहां जा रहे हो? वो घर में बच्चा पैदा हुआ है, नाम रखने जा रहा हूं। अच्छा वहां से आ गए, पास्टर जी घोड़े पे बैठे हैं, आप कहां जा रहे हो? वो घर वो मर गया है, वहां जा रहा हूं गाड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, आ जाओ, वहां से भी होकर आओ। टिकड़ी पास्टर जी अभी कहां जा रहे हो? निकाह पढ़ने जा रहा हूं, शादी हो रही है वहां पर, जा रहा हूं, वहां पर जा रहा हूं। अभी वहां से भी आ गए, टिकड़ी अभी कहां जा रहे हो? वो परिवार ने बुलाया है चाय पानी कॉफी के लिए, वहां जा रहा हूं। ओ मेरी प्रार्थना है प्रभु तुमसे तुम्हारा घोड़ा ही छीन ले। ये कैसी मिनिस्ट्री है? ये कैसी सेवकाई है? जिस परमेश्वर को मैं जानता ही नहीं हूं, उस परमेश्वर की सेवा मैं कैसे करूंगा? जिस परमेश्वर से मुझे प्यार नहीं है, मैं उस परमेश्वर के बारे में लोगों को क्या बताऊंगा? किताबें पढ़ के? बाइबल बताती है अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जानें, और बाइबल बताती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। परमेश्वर को अगर मैं जानता ही नहीं हूं, अगर मेरे पास उसके लिए समय ही नहीं है, मैं उसको कैसे पहचानूंगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं जमशेदपुर के भाई बहनों, मुझे बताइए आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? आज मैं यूथ से मिलता हूं, ब्रदर प्रेमानी, हाँ व्यभिचार हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यभिचार हो रहा है। मैं लड़कियों को देखता रहता हूं, मैं उनके बारे में बुरा सोचता रहता हूं। कभी कभी मैं इससे भी ज्यादा आगे चला जाता हूं। मैं पॉर्न वीडियो देख लेता हूं, मैं अश्लील वीडियो देख लेता हूं। कभी कभी तो मैं यहां पर भी सीमित नहीं होता, मैं अपने हाथों से पाप करता हूं। आज जवानों की ये हालत है। पता है मेरे प्यारे भाई, पता है बहन, हमारी हालत ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारे पास खुदा के लिए समय नहीं, इसीलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। कैसे पाएंगे अगर आपके पास? आप विश्वास कीजिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने के लिए कहता हूं। शनिवार पूरी रात मैं दुआ करता हूं, पूरी रात दुआ करता हूं, क्योंकि रविवार सुबह चर्च होता है। अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा मैं आपको क्या दूंगा? एक परमेश्वर के दास की सेवा पता है क्या होती है? वो खुदा से लेके कलीसिया को देता है, ये उसकी सेवकाई होती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अधिक खाने से बाहर आइए, सोने से अधिक बाहर आइए, कम बात करिए, एनर्जी रखिए अपने अंदर ताकि आप परमेश्वर से बात कर पाए।
लोग यीशु से पूछते थे परमेश्वर की मुख्य आज्ञा क्या है? वो कहता था अपने मन, अपनी शक्ति, अपने प्राण और अपनी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर। कौन सी चीजों से? अपने मन, अपने प्राण, अपनी शक्ति। कौन सी शक्ति? आपके पास एक एनर्जी है जो बोलने से चली जाती है। यीशु ने कहा अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपनी शक्ति से भी करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? लोगों से कम बात करो, अपनी शक्ति प्रार्थना के लिए रखो। अगर आप सारा दिन लोगों से ही बात करते रहेंगे, आप प्रभु से कैसे बात करेंगे? जितना हो सके ना, फोन आता है ना, कम बात करो। यस सर, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, प्रभु का अनुग्रह है। जहां पर भी सामने वाला कहे ना और बता, बोलो कुछ नहीं है, और जीरा राई दाना कुछ नहीं है, बोलो भाई कुछ नहीं है। जब भी आपको कोई बोलता है ना और बता, इसका मतलब समझ जाना अब कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, अभी बुराइयां चालू होंगी। समझो मैं भाई को फोन कर रहा हूँ, ब्रदर कैसे हो? सूरज भाई मैं अच्छा हूँ, बॉम्बे में सब कैसा है? मस्त, मजा में, सब ठीक है, आप बताओ? हाँ, जमशेदपुर में भी सब ठीक है, सेवकाई बहुत अच्छी है, परिवार में सब अच्छे हैं, आसपास सब अच्छे हैं, और बताओ? और क्या बताऊं? ये है ही पागल, ये है ही अकलकंद। अभी देखो बुराई चालू हो गई। कोई भी आपको कहे ना और बता, उसको बोलो और राई जीरा दाना किराने की दुकान पे मिलता। वचन कहता है जहां बातें अधिक होती हैं वहां अपराध भी अधिक होता है, लेकिन समझ वाला पुरुष शांत रहता है। हमारी जुबान अगर बंद हो जाए ना, 90% हमारा पाप बंद हो जाएगा। कोई मानता है इस बात? मतलब आप करते हैं ना? बहनें आप मानती हैं? आप तो मानो कम से कम। कितनी सिस्टर्स हैं यहां पर? मुझे अपना हाथ तो दिखाइए। आप बहन नहीं हैं? हाथ उठाओ, मैं आऊं मदद कराऊं। जो बहनें हैं हाथ उठाइए। अच्छा, अभी अपनी बाजू वाली बहन से सवाल पूछो, पूछो पूछो, मेरी तरफ से पूछो। बोलो प्रेमानी ब्रदर पूछ रहे हैं, उनसे पूछो, पूछो बहन आपने चुगलियां मारना बंद किया? बोलो, पूछो पूछो, मैं खड़ा कर दूंगा सबको। पूछो अपनी बाजू वाली बहन को, बहन आपने चुगलियां मारना बंद की? अभी दूसरी बार उनसे पूछो, आपने वो घर की बातें वो घर में बताना बंद की? देखो, मैं आपको खुश करने नहीं आया। मुझे खुश करना होता मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं बॉम्बे से हूँ, बॉलीवुड बहुत करीब रहता है हमारे। मुझे खुश करना बहुत अच्छे से आता है। मैं खुश करने नहीं आया हूँ, मैं सच्चाई बताने आया हूँ, क्योंकि यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। क्या बहनों ने चुगलियां मारना बंद की? एक आदमी ने कहा ईमेल कितनी भी तरक्की कर ले, फीमेल से कभी आगे नहीं जा सकता। बहनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किधर भी खड़ी हो जाएगी बात करने के लिए। बारिश हो, ट्रेन की पटरी हो, मतलब वो एरोप्लेन जहां उतरता है। और बहन टमाटर कितने की लाई? 15 की लाई, वहां तो 13 में मिल रहे थे। बहनों कम बात करो। कुछ बहनें चर्च जैसे पूरी होती है ना, अपनी पंचायत लगाती है, अपना चर्च लगाती है, खड़ी हो जाएंगी। और बहन कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपकी मदर इन लॉ? मेरी मदर इन लॉ थी, अभी वो मदर इन लॉ बन गई। सास की बुराई, बहू की बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। क्या ये हमें सूट करता है? अपने घर की बातें बाहर बताते हैं, ये अच्छी बात है। और हमारी कुछ बहनें तो इतनी महान हैं, जमशेदपुर में बैठ के अमेरिका वाले घर चलाती हैं। आइए मेरी सारी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, कहिए हमें, देखो मुंह से भी नहीं निकल रहा है इनके, कहिए हमें दूसरों के घरों को
कंट्रोल नहीं करना है। आप समझे? मैं बहुत बचता हूं अधिक बोलने से। मैं यहीं पर बोलता हूं, मैं नीचे उतरूंगा, मैं उतनी ही बात करूंगा जितनी आप उससे पूछोगे। ब्रदर कैसे हो? गुड। हाउ आर यू? फाइन। बस। एक आदमी आया मेरे पास, ब्रदर ये जो आपके बाजू में रहते हैं ये कैसे हैं? हम सोच रहे हैं अपनी लड़की इनके घर में देने के लिए। मैंने बोला अंकल मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता है? आप तो बाजू में रहते हो। मैंने कहा अंकल बाजू में रहते हैं, उनके घर में थोड़ी रहते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि इसका रिश्ता आया है और अगर हम उसे पसंद न करें, हम कैसी रिपोर्ट देंगे? आइए आइए बैठिए, मां चाय बना। अरे मत देना, लड़की को जला देंगे, मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये कारण है हमारे प्रार्थना जीवन न बढ़ने के। देखो मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, जब वो बहन का मुझे कॉल आया, ब्रदर हम एक मीटिंग करवाना चाहते हैं जमशेदपुर में। आई थिंक मैं थर्ड टाइम आया हूं, थर्ड टाइम आया हूं, मैं तीसरी बार जमशेदपुर आया हूं। जब इस बार इन्होंने मुझे कॉल किया कि हम जो हर साल हम करते हैं, जो हमारा एनुअल होता है, मैं चाहती हूं आप आइए। मैं हर मीटिंग में आने से 1 महीना पहले कंटिन्यू प्रार्थना करता हूं, नॉन स्टॉप प्रार्थना करता हूं। मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु मैं बॉम्बे में हूं, आप मुझे जमशेदपुर ले जा रहे हैं, मुझे वहां के मसीहों की हालत नहीं पता है, मैं एक एक से पूछ नहीं सकता हूं, आप मुझे कुछ क्लू दीजिए, आप मुझे कुछ लीड करिए, मुझे बताइए मैं क्या शेयर करूं। और ये एक ग्रेस मिली है मुझे खुदा बता देता है। वो मुझे बताता है तू जा रहा है ना, ये बोलना वहां जा। जब इस बार मैं आपके शहर के लिए निकल रहा था, मुझे परमेश्वर ने एक लाइन कही, और पता है वो लाइन क्या थी? मुझे खुदा ने कहा यहां पर क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी बहुत है, बहुत लोग विश्वास करते हैं, मेरे साथ चलने वाले थोड़े ही हैं, वेरी फ्यू। अगर आप में से किसी को लग रहा होगा, हो सकता है किसी को गुस्सा भी आता होगा, ऐसा थोड़ी, देखो यही हालत है। क्या आप उसके साथ चलते हैं? हनोक परमेश्वर के साथ चला, वो खुदा के साथ चला, और बाइबल बताती है उसका पता नहीं चला। वो एक दिन बाइबल बताती है वो जिंदा उठाया गया। पूरी बाइबल के अंदर 3 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए हैं, हनोक, एलिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह, 3 लोग। पर जो पहला व्यक्ति बाइबल का उठाया गया है उसका नाम हनोक है, और उसके बारे में गवाही दी गई है कि वो खुदा के साथ चलता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो बंदा खुदा के साथ चलता था वो उठा लिया गया, और आज भी 2023 में जो कोई खुदा के साथ चलता है वो बहुत जल्द उठा लिया जाएगा। God will take away। कैसी है आपकी प्रेयर लाइफ? हो सकता है आप यहां पर बहुत से विश्वासी हैं, पर क्या आपकी क्वालिटी नमक की तरह है? क्यों उसने कहा अपने आप में नमक रखो? क्यों उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो? ज्योति भी सफेद होती है, नमक भी सफेद होता है। तुम पृथ्वी के नमक हो। जीसस कभी क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता था, ही बिलीव इन क्वालिटी। उसने सिर्फ 12 लोगों को चुना और उन्हें अपनी तरह बनाया, और उन्होंने उसको कहा जाओ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं।
ये आप देखते होंगे जो 50 साल से गॉस्पेल स्टार्ट हुआ है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वीजा मिलेगा, ये मिलेगा। 50-60 साल पहले भी ये गॉस्पेल नहीं था, बहुत प्योर था गॉस्पेल। आप 50-60 साल के पहले आप देखो, कुछ लोगों के वीडियोस ब्लैक एंड व्हाइट पड़े होते हैं, कुछ इन बातों का जिक्र नहीं होता था। चंगाई मिलती थी, छुटकारे होते थे, लेकिन हर व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचार करता था। पॉल कहता है, दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, चंगाई और छुटकारे का नहीं, बरकतों का नहीं। वो तो एडिशन है, वो तो मिलता है। खुदा जहां आता है वहां चमत्कार तो होते ही हैं। अगर आज आप अपनी जिंदगी में एक अच्छी प्रेयर लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं, आने वाले 10 मिनट को बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन, वन डे, कलीसिया में बहुत झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि हमारी कलीसिया में पक्षपात हो रहा है। यहूदी लोग यहूदियों को अधिक देख रहे हैं और हम अन्य जातियों को नहीं देख रहे। उन्हें लगा कि ये पार्शियलिटी हो रही है, कास्टिज्म हो रहा है। और ये बात पतरस को पता चलती है कि कलीसिया के अंदर विवाद हो रहा है। आप जानते होंगे, प्रेरितों के काम में पहले यहूदी विश्वास में आए थे, लेकिन जब बाद में अन्य जातियां आई और वो सब एक साथ रहने लगे, तो उनका कल्चर जो था और इनका कल्चर जो था, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये लोग हम पे ध्यान नहीं दे रहे। तब ये बात पतरस को पता चलती है कि ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि खाना पीना हमें बरोबर नहीं मिल रहा है, आपके लोगों को बरोबर मिल रहा है, बरोबर सारी बातें हुई। आप जानते हैं, पतरस ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं, मैं खुद फील्ड में आऊंगा और मैं ये काम खुद करूंगा। नहीं, पतरस ने कहा हम इस काम के लिए कुछ अलग लोग नियुक्त करेंगे। उसी में एक लड़का था जिसका नाम था स्टीफन। बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। मुझे माफ कीजिए, मैं किसको ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग सहमत भी हो जाएंगे इससे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे पास्टर्स ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, वो भी अपनी आंखों से ये बात देखते होंगे। आप विश्वास करो मेरे भाई मेरी बहन, उन दिनों में खाना परोसने वाला भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आजकल तो प्रचारक भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता। आजकल आप कई संदेश देने वालों को आत्मा से परिपूर्ण नहीं देखोगे, सिर्फ ज्ञान उनके पास है। उन दिनों में खाना बांटने वाले भी लोग आत्मा से परिपूर्ण थे। जरा सोचिए क्या लेवल थी उन लोगों की खाना बांटने के लिए। और आपने देखा ये लड़का खाना बांटता था, और एक दिन लोगों ने इससे सवाल पूछा, ओ इतना लंबा उत्तर दिया उसने, इब्राहिम से लेके दाऊद तक उसे प्रचार किया, और वो पहला शहीद हुआ बाइबल में। यही वो बंदा है जिसने अपनी आंखों से पहली बार यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ नहीं, खड़ा हुआ देखा। लिखा है उसका मुंह स्वर्गदूत की तरह चमकने लग गया, और उसने वही प्रार्थना की जो यीशु ने क्रूस में की थी, हे पिता इन्हें माफ कर। आप सोचिए, पतरस क्यों नहीं कूदा? क्यों पतरस ने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं अलग लोगों को नियुक्त करूंगा? आप जानते हो पतरस क्यों नहीं कूदा? क्योंकि पतरस ने कहा मैं तो प्रार्थना और वचन में लगा रहूंगा। क्यों पतरस ने प्रार्थना चूज की? क्योंकि पतरस ये बात जानता था कि कैसे वो अभिषेक उन्हें प्रार्थना में मिला था, जिनके पास वो था। ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम हम किसी और से करवाएंगे, हम तो प्रार्थना में लगे रहेंगे। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपने अपने जीवन का ये स्थान चुना है, मैं प्रार्थना में लगा रहूंगा। क्यों उन लोगों ने डिसाइड किया? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह की सामर्थ उनके पास थी, आज हमारे पास क्यों नहीं है?
झूठे लोगों को कैसे पकड़ लेते थे वो लोग। क्या व्यक्ति था वो। लोग अभिषेक पाने के लिए पैसे लेके आते थे, उनको वापस करता था, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। आज आप बहुत सारे जगहों पे देखो, पैसे देते, मैं हाथ रखवाऊं, 25,000 रुपये हाथ रखवाने की। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे लोग। मैं एक पास्टर से मिला, उन्होंने कहा मैं हाथ रखने के पैसे लेता हूं। मैंने कहा प्रभु उसको पतरस के पास तो भेज। आजकल अभिषेक बिकता है, ऐसी हालत है। परमेश्वर के वरदान से वो कमाई कर रहे हैं। आप चाहते हैं मैं थोड़ा और गहरा जाऊं? हेलो। जब शैतान यीशु से मिलने आया और उसने कहा पत्थर को रोटी बना, बताओ उसने ऐसा क्यों कहा? ये परीक्षा क्यों हुई? अगर कोई शराबी था, कहिए शराबी, जब वो प्रभु में आता है तो शराब छूट जाती है। लेकिन जब आप कमजोर पड़ेंगे ना, आप देखो वापस आपको शराब पीने के ख्याल आएंगे। और आपको क्या लगता है मसीह लोग शराब नहीं पीते? पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे। एक भाई आया मेरे सामने, बड़े सुनने की बात है, आप कहते हो शराब नहीं पीनी है। मैंने बोला हाँ, मैं अभी भी कहता हूं शराब नहीं पीनी है। यूहन्ना 2 अध्याय पढ़ो, क्या लिखा है? यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, और दाखरस को इंग्लिश में वाइन बोलते हैं। मैंने कहा सुनो, आपको वाइन पीनी है? हाँ हाँ। मैंने कहा पियो, मैं भी आऊंगा, मैं भी आपके साथ पीऊंगा। आप पियो, पानी लो, उसे वाइन में चेंज करो और पियो। अभी आप कह रहे हो ना यीशु ने ऐसा किया था। यीशु ने क्या किया था? पानी लेके दाखरस में बदला, फिर पिलाया ना। लो पानी, बनाओ दाखरस, मैं भी आऊंगा पीने। जीसस ने जैसे किया था वैसे करो तुम भी। मैं हर व्यक्ति को जो शराब पीते हैं, ओ भैया, जो कोई यहां पर बैठा है जो शराब पीता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल साफ कहती है पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप 25 दिसंबर को पियो या गुड फ्राइडे के दिन पियो, ईस्टर में पियो, गम में पड़ो, खुशी में पियो, न गम है न खुशी है इसलिए पियो। बाइबल बताती है परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग नहीं आएंगे। वचन कहता है क्यों? क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जरूरी है कि ये मंदिर पवित्र बना रहे। ये जरूरी है कि ये मंदिर पवित्र बना रहे। बाइबल साफ कहती है खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है, और उसका मंदिर आप हैं। आप शराब, सिगरेट, गुटखा, गंदगी डाल के आप इस मंदिर में नहीं रह सकते। मैं कभी कभी कुछ लोगों से काउंसलिंग लेता हूं, शराब के ऊपर आते हैं ना कभी कभी लोग चर्च में आते हैं, पास्टर जी आपसे मिलना है, आ जाओ। आप कहते हो शराब नहीं पीना, ये बाइबल में कहां लिखा है? मैं भी उनको स्टाइल में बोलता हूं, शराब पीना है, ये कहां लिखा है? इजराइल से किसी ने मुझे तुरही भेजी थी, तुरही। मैंने अपने एक चर्च के भाई को बोला आप बजाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना उससे बजाने में बहुत ताकत लगती है। उन्होंने कहा हाँ मैं लगाऊंगा, मैं बजाऊंगा। एक रविवार मैंने उनको बुलाया, वो तुरही बजा रहे थे, इतनी खूबसूरत तुरही बजाई उन्होंने। और उसी मीटिंग में एक फरीसी बैठा था, समझते ना फरीसी? हाँ, एक फरीसी बैठा था। मीटिंग पूरी हो गई, मुझे मिलने आया। अब इसके बात करने का तरीका देखो। पास्टर, मैंने कहा हाँ, चेलों में से कोई तुरही नहीं बजाता था,
मैंने कहा चेलों में से कोई व्हाट्सएप भी यूज नहीं करता। तो क्यों कर रहा है? मुझसे ना उलझिए। चेलों में से कोई फेसबुक भी यूज नहीं करता, तो क्यों कर रहा है? इसको कहते हैं डेढ़ सयाने लोग। क्या बोलते हैं? बोलो बाजू ले, को डेढ़ सयाना नहीं बनने का, सिर्फ सयाना बनने का। होते ना, करते ना कुछ लोग ऐसे। लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं आजकल। केन की पत्नी प्रभु को नहीं मिली है, इनको मिल गई है। एक भाई ने बोला मुझे केन की पत्नी मिल गई। मैंने कहा कहां कंप्लेंट की थी मिसिंग की? बाइबल में उसका नाम नहीं है, सब उसको ढूंढते रहेंगे। केन की पत्नी कौन है? केन की पत्नी कौन है? केन की पत्नी क्यों है? मैं इतना तंग हो गया हूं इस सवाल से। अभी पता है मैं लोगों को क्या बोलता हूं? मैंने ना पुलिस कंप्लेंट करवाई है, जब वो मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। हालेलुया। कहिए शराब पीना पाप है। कहिए बाजू वाले को शराब से दूर रहो। हाँ, हमारे चर्च में एक भाई आए, किधर लिखा है शराब पीना पाप है। आपको पता है मैंने क्या किया उनके साथ? मैंने उनको बोला मेरे ऑफिस में आओ, अपने लड़के को भी लेके आना साथ में। उनका लड़का है 6 साल का। मैंने बोला बोलो अंकल क्या हुआ? शराब पीना पाप कहाँ है? एक्चुअली वो पीते हैं और वो मेरे चर्च में ही रहते हैं, तो उनको मेरी प्रीचिंग बड़ी चुभती है, इरिटेट होते हैं वो। एक दिन मैंने कहा शराब पीना गलत नहीं है ना? नहीं नहीं है। मैंने एक छोटा सा क्वार्टर मंगाया। बोलो क्वार्टर। हाँ ठीक है, छोटा सा एक चम्मच मंगाया। उनके लड़के को मैंने बोला इधर आके बैठ। मैंने चम्मच में थोड़ा डाला और मैंने बच्चे को बोला बेटा आकर। वो उठ के खड़े हो गए। क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपने कहा शराब अच्छी चीजें पिला रहा हूं। किसको पागल बना रहे हो तुम? बोलो मुझे अच्छा लगता है, मैं पीऊंगा, ये बात अलग है। तुम बोलते हो ये सही है, ये सही है। अगर सही है तो अपने बच्चों को भी पिलाओ। मैं फिर से कहता हूं, पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये जरूरी है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र बना रहे और हम परमेश्वर का मंदिर हैं। भैया बियर चलता है ना, बियर चलता है ना। क्या लोग थे वो, हर दिन प्रभु के साथ अपना इनकार करके चलते थे। सुनिए, क्यों हमें प्रार्थना चूज करनी चाहिए? Why we should choose prayer? क्यों हमें दुआ चुननी चाहिए? बाइबल कहती है एक दिन यहोशापात को पता चलता है कि उसके ऊपर 3 नेशंस उसे मारने आ रहे हैं। उसने अपने वजीरों को नहीं ढूंढा, उसने अपने प्यादों को नहीं ढूंढा, उसने राजाओं को नहीं ढूंढा, उसने कोई सपोर्ट नहीं ढूंढी। बाइबल बताती है वो डर गया और परमेश्वर के मंदिर में गया और मंदिर में प्रभु को ढूंढने लगा। जब वो प्रार्थना कर रहा था उसने खुदा से कहा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू वही नहीं है जो स्वर्ग में राज्य करता है और पृथ्वी पे प्रभुता करता है? देख उस भीड़ को, उसके सामने हमारा बस नहीं चलता, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेगी। ओ वचन कहता है जब उसने प्रार्थना की, कलाम कहता है एक लड़के के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। उस लड़के ने खड़े होकर कहा, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यो कहता है कल वहां पर जाना, उनसे लड़ना, लेकिन तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम खुदा की तरफ से अपना बचाव देखोगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर उसकी लड़ाई में शामिल हुआ? क्यों खुदा उसके युद्ध में उतर आया?
जानते क्यों? क्योंकि यहोशापात अपने संकटों में सबसे पहले किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, वो सबसे पहले खुदा के पास गया। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपकी जिंदगियों में संकट आते हैं, पहले आप व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भेजते, पहले आप फेसबुक पे नहीं लिखते, आप अपने पास्टर को कॉल नहीं करते, आप किसी मिनिस्ट्री को कॉल नहीं करते, आप सबसे पहले परमेश्वर के पास जाते हैं। नेहमिया को पता चलता है उसके नगर की दीवारें टूट चुकी हैं। वचन कहता है वो प्रार्थना कर रहा था। आपको पता है वो क्यों प्रार्थना कर रहा था? याद रखिए, नेहमिया एक सर्वेंट था, वो एक सरकारी कर्मचारी था, वो किसी के अंडर में काम करता था। उसे पता था छुट्टियां मिलना इतना आसान नहीं होता। राजा लोग गुलामों को जल्दी जाने नहीं देते थे। पूरी रात प्रार्थना की उसने। अगले दिन राजा उससे पूछता है, क्या हुआ? तेरा मन उदास क्यों है? तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है? वो कहता है, मेरे पुरखों का नगर जला हुआ पड़ा है, उसकी दीवारें गिर पड़ी हैं, तो मैं खुश रहूंगा? तब रानी उसको बोलती है, क्या मांगता है? मुझे जान दो, मुझे उस दीवार को बनाने दो। पता है राजा क्या बोलता है? जा। हम छुट्टियां कैसे लेते हैं आपको पता है? झूठ बोल के। हम छुट्टियां में कैसे लेते हैं? मामा मर गया, चाचा मर गया, हमारे घर पे दाई मर गई। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नेहमिया ने झूठ नहीं बोला। नेहमिया परमेश्वर से बात करके उस राजा के पास गया और परमेश्वर ने उसका मन फेर दिया। प्रार्थना परमेश्वर की मदद ले आती है, प्रार्थना लोगों का मन फेर देती है। पढ़ के देखिए, ओ कलाम कहता है, दानियल के दिनों में एक राजा था, उसने दर्शन देखे, उसने स्वप्न देखे, लेकिन उसे पता नहीं चला। उसने दानियल को बताया कि ये अर्थ है। दानियल ने कहा, खुदा जानता है। उससे रात को प्रार्थना की, उसे दर्शनों का अर्थ पता चल गया और वो राजा के सामने खड़ा हो गया। आप जानते हैं, प्रार्थना दर्शनों का अर्थ ले आती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वो दुआ करके कब्रों के बाहर खड़ा रहता था और मुर्दे जिलाए जाते थे। जानते हो प्रार्थना क्या है? मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि प्रार्थना करो? क्यों यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो? जानते हो क्यों? यीशु ने यह नहीं कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। यीशु जानता था परीक्षा तो आएगी, प्रार्थना करो कि तुम न पढ़ो। परीक्षा तो आएगी, परीक्षा तो आएगी, लेकिन अगर आप प्रार्थना करें, आप उस परीक्षा में आने से बच जाएंगे। आप पढ़ के देखिए, ये सब प्रार्थना करने वाले लोग थे। अबीमेलेक के घर के अंदर औरतों को बच्चे नहीं होते थे। अब्राहम खड़ा हुआ, उससे प्रार्थना की। बाइबल बताती है, अबीमेलेक के घर की औरतों की कोख खोल दी खुदा ने। जानते हो प्रार्थना क्या है? मैं आपको करके दिखा दूं। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, जब आप दुआ करते हैं, पता है प्रभु से क्या कहते हैं? आई एम अ हेल्पलेस पर्सन। मेरे पास कोई मदद नहीं है। आपको पता है कौन से लोग प्रार्थना नहीं करते? जिन्हें ये महसूस नहीं होता कि उन्हें मदद की आवश्यकता है, वो लोग प्रार्थना नहीं करते। इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग। पर जिन लोगों को पता है कि मैं असहायक हूं, मेरी कोई मदद नहीं है, परमेश्वर कहता है उसे माफ कर। मैं माफ कर ही नहीं सकता, मैं कैसे माफ करूं? प्रेयर इज हेल्पलेस डिपेंडेंसी। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आप परमेश्वर से ये कहते हैं, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप प्रार्थना करके मिलते हैं? खुदा, मैं विनती करता हूं, मैं वही बोलूं जो आप चाहते हैं। मेरे मुंह से वो मत निकलने देना जो मेरा है, मेरे मुंह से वो निकले जो तेरा है।
जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जब आपके पास जॉब नहीं है, क्या आप दुआ करके जाते हो, खुदा उसका मन फेरना, मुझे काम मिले? मुझे बताइए। वे लोग इतने सामर्थी थे क्योंकि वो दुआ में रहते थे। आप कमजोर पता है क्यों हो? क्योंकि आप सारा दिन मोबाइल में रहते हो। होल डे यू आर यूजिंग योर फोन। मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसी लाइंस कह रहा हूं, कुछ लोगों को तो पॉटी भी नहीं आता है बाथरूम में विदाउट फोन। ट्रस्ट मी, कुछ लोगों को टॉयलेट नहीं आता है फोन में। मैं पहले सुनता था कुछ लोग स्मोकिंग करते थे, मैं उनसे पूछता था, अंकल व्हाई यू आर स्मोकिंग? सूरज, मेरा पेट ना साफ नहीं होता है। मेरे अंकल थे, वो हमेशा टॉयलेट जाने से पहले सिगरेट पीते थे। एक दिन मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा अंकल व्हाई यू ऑलवेज स्मोकिंग? अरे सूरज, मेरा पेट है ना वो यार, वो थोड़ा साफ नहीं होता है। सिगरेट पी के बीड़ी पी के जाता हूँ ना तो बिल्कुल साफ हो जाता है। अभी वो सिस्टम चला गया। अभी आजकल लोग है ना, अगर फोन न ले जाए तो उनको पॉटी नहीं आती। ये हालत है। चलते चलते फोन, ट्रेन में फोन, कभी कभी तो गाड़ी चलाते हैं, ये जो हाथ है वो हैंडल पे है, फोन पे सामने देख रहा है, ब्रेक मार। कहिए अपने पास वाले से, अपने फोन से मन फिराओ। बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो अपने फोन से अपना मन फिराओ। तीसरी बार बोलो, बहन भाई अपने फोन से, उसको नहीं जानते हो ना तो भी बोलो। आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, बताऊं? जैसे मीटिंग पूरी हो गई, पकड़ो प्रभु के दास को, पास्टर जी एक फोटो, एक फोटो। खड़े हो जाएंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं आपने वो सुना? अगर वो नहीं सुना, खाली फोटो निकालने के लिए आए, क्या फायदा? कभी कभी यंग लोगों को देखो, उनके बाल इधर से गायब, इधर से गायब, और फोटो निकालते साइड से। बहने बनाती है पफ, बोलिए पफ। हाँ, पफ बना बना के पफ हो गई है। हाँ, ये क्या है दीदी? ये पफ है, पफ। पफ निकालेंगी, अलग अलग चूड़ा बनाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी। फटी हुई जीन्स देखा है आजकल यंगस्टर्स को, फटा हुआ जीन्स, इधर फटा हुआ, इधर फटा हुआ। मैं इतना पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन चल मैं तेरे को नया लेके देता हूं। फटा हुआ जीन्स क्यों पहनी है? हम लोग है ना, जवानों को खींच रहे। फटा हुआ जीन्स, बाल गुम, फटा हुआ जीन्स। बहनों का ये पूरा दिख रहा है, वो भाइयों की जीन्स नीचे जा रही है, चौकी दिख रहा है। कूल ब्रो, कूल। मैं ये लाइन नीचे आके बोलना चाहता हूं। चलेगा, तुम लोग बात भी करो। इधर देखिए, आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में अपन बेवकूफ बनते जाते हैं? हाँ जी, एक तो यस बोला, कोई और है? स्मार्ट दिखने के चक्कर में मुझे लगता है कि हम बेवकूफ से बनते जाते हैं। क्रिश्चियन शुड बी डिसेंट, मसीह सभ्य होने चाहिए। ये जो आप कर रहे हैं ना, आपको लगता होगा दिस इज अ सिंबल ऑफ कूल। कभी कभी आप यंगस्टर्स को देखते रहेंगे, ऐसे कपड़े पहन के ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे। तुम्हें पता भी है ये क्या है? ऐसे हॉर्न्स, इसे सींग कहते हैं, सींग, डेविल के सींग।
कुछ पता भी नहीं है, बस करना है, दुनिया कर रही है इसलिए मैं भी करूंगा। क्यों? Why? कहीं अपने पास वाले से हमें सभ्य बनना है। हाँ, एक भाई है हमारे चर्च में, उसके बाल ऐसे ऐसे ऐसे। एक दिन उसने मुझे कहा, मुझे अपने साथ मीटिंग में लेके चलो ना। मैंने कहा तू ही जा, मैं बैठता हूं इधर। पता नहीं क्या क्या करते रहते, जिधर देखो खड़े हो जाएंगे फोटो निकालने के लिए, जुबानें बाहर करेंगे। पता नहीं कौन सी भैंस की आत्मा घुसी है इनके अंदर। कितने लोग हैं जिनकी उम्र 30 से कम है? जरा हाथ उठाइए। ओह, सो मेनी यूथ। चलो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करो मेरा, उसको बोलो थोड़ा सभ्य बनो। हाँ, एक दिन जॉन वेस्ली प्रीच कर रहे थे, पहली रो में एक औरत बैठी थी, एक जोड़ा बना के। जोड़ा समझते हैं ना, बाल नीचे गिरते हैं ना, उसके ऊपर थे। जॉन वेस्ली प्रीच कर रहे थे, प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है। समझो वो औरत यहाँ बैठी हुई है और वो प्रचार कर रहे थे प्रभु महान है, तो बार बार उनका ध्यान जा रहा था, प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। आखिर उनसे रहा नहीं गया, वो जाके कहते हैं बहन आप यहाँ प्रभु की आराधना करने आए हैं कि इसीलिए आए हैं कि हम आपकी आराधना करें? You are fool. कूल लोग ऐसे नहीं होते। हमारा खुदा डिसेंट था, हमारा खुदा सिंपल था, हमारा खुदा जो था ना वो जेंटल था। उसकी खूबसूरती बाहर नहीं, उसकी खूबसूरती उसके साथ बैठकर दिखाई देती थी। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक अच्छा प्रार्थना जीवन बिल्ड करो। आज के बाद अपने फोन को बाद में उठाओ, पहले उठो और अपने स्वर्गीय पिता से बात करो। अपने अभिषेक को पाके निकलो, उसके कलाम को पाके घर से निकलो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ समझ पा रहे हैं आप? कुछ समझ पा रहे हैं? कितने लोग हैं जो हर दिन प्रार्थना करने वाली आत्मा खुदा से मांगते हैं, लॉर्ड गिव मी द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। मुझे दुआ करने वाली आत्मा दी, गप्पे मारने वाली नहीं। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको टीच करने के लिए कहता हूं। मैं एक प्रचारक नहीं हूं, बिलीव करिए। खुदा मुझे देता है वचन, मैं प्रचार करता हूं। मुझे आज भी प्रभु कहे ना प्रचार करना बंद कर और जा प्रार्थना में बैठ, आप बिलीव करो, आई एम द हैप्पीएस्ट। आप जानते हो जीसस इस समय स्वर्ग में है और बाइबल कहती है वो वहां पर पिता के दाहिनी ओर बैठ के दुआ करता है। चूज प्रेयर, चूज प्रेयर। अपना समय बर्बाद मत करिए। क्या आप चाहते हैं हम और गहरे जाएं? आर यू रेडी? पक्का? चलिए अब मैं आपको जरा और अंदर ले जाना चाहता हूं। एक दिन कलाम कहता है यीशु अपने चेलों के साथ गसमनी बाग में बैठा था। उसने कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। लेकिन आप सभी जानते हैं कोई प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सब थके हुए थे। आप जानते हैं जीसस प्रेयर करने के लिए चला गया। अगेन दूसरी बार वो आया और आके कहता है उठो प्रार्थना करो। लेकिन किसी ने प्रार्थना नहीं की। लेकिन जीसस वहां पर फिर अंदर जाके प्रार्थना करने लगा। और आपको पता है थर्ड टाइम जब यीशु आया तो उसने क्या कहा? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी, इंग्लिश में लिखा है
है 1 आवर। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? आप बिलीव कर सकते हैं, मात्र परीक्षा से बचने के लिए वो 1 घंटा प्रार्थना कर रहा था। हमारा प्रार्थना जीवन 15-20 मिनट भी नहीं होता है, वो सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए 1 घंटा प्रार्थना कर रहा था। और थर्ड टाइम जब यीशु आया, पता उसने क्या कहा? अब उसने किसी से नहीं कहा प्रार्थना करो, उसने कहा आप सो जाओ, जाओ तकिया चादर सब लेकर आ जाओ, आराम से सो जाओ, पिज्जा विज़ा खा लो। अब लोग आए पकड़ने के लिए, यहूदा इस्करियोती लोगों को पकड़ने के लिए लेकर प्रार्थना करते हैं ना, वे परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हैं। जो नहीं करते, आप उन्हें सदैव लड़ाई और झगड़े करते हुए देखो। लेकिन जो दुआ करते हैं ना, आप उन्हें परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हुए देखोगे। Be a man and a woman of prayer। वह अपने लोगों को कोने कोने से इकट्ठा करेगा, वो कर रहा है। आज इस मीटिंग में जाने से पहले आज परमेश्वर से प्रार्थना करके यहां से जाइए, प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाली आत्मा Give me the spirit of prayer। मैंने बहुत बात की लोगों से, हर एक को कहना चाहता हूं, आज इस मीटिंग में जाने से पहले हर कोई परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर से कहे। एक सिंगल व्यक्ति भी इस सभा में आज खड़ा न रहे, सिर्फ हर व्यक्ति परमेश्वर से मांगे कि खुदा तू मुझे ऐसी रूह दे, मुझे ऐसी आत्मा दे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप प्रार्थना करना आज से शुरू करिए। आप विश्वास कीजिए, आपके हस्बैंड, मेरी बहन, इन बात को याद रखिए, आपका पति न केवल उद्धार पाएगा, विश्वास कीजिए आप अपने पति के साथ सेवा करेंगे, आपका परिवार बचेगा, आपके घर से दवाइयां निकलेंगी। नेहमिया कहता है वो हमारे श्रापों को आशीष में बदल देता है। आमीन। क्या आप तैयार हैं?